Now question number 4, it says, this is exercise 3.1, page number 29, question number 4. The first part says, which of the following linear equations are consistent? तो x plus y और जहां वो consistent है उनका सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली, मतलब कोइंसिडेंट लाइंस भी और कंसिस्टेंट में दोनों ही आएगा, ठीक है, और यूनिक सॉल्यूशन भी। सो यहाँ पर है दिया हुआ है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो इस चीज को हम क्या लिखेंगे? बिकॉज a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। बिल्कुल है ना? देयरफॉर द गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट। और ग्राफ में हमारे पास क्या बनकर आएगा? को इंसिडेंट। आसान है इन्हें ड्रॉ करना। आपने x प्लस वाई इक्वल टू 5 लिखा, x और y 0 5 5 0 1 4। किसी ने भी ग्राफ पर जो कल क्वेश्चंस दिए थे ड्रॉ किए थे उनको? नहीं किया होगा, इतना विश्वास है मुझे तुम पर, है ना? नहीं किया ना किसी ने भी काम? और यही बाद में आकर बोलोगे मैम ग्राफ में कैसे करना है, ग्राफिकली क्या होगा? तो एक दो क्वेश्चंस ग्राफ के बिल्कुल सॉल्व कर लेना। तो यहां से 5 0 0 5 एंड 1 4 ले लो, या ये वाला। ठीक होगी बात है? तो ग्राफ में अगर हम ये ड्रॉ कर रहे हैं, पूरा आ गया ना, तभी नहीं हुआ ये। कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है ना कि लाइन सही नहीं बन रही है, तो चेक करना हमने पॉइंट्स ठीक से नहीं लिए हुए। सो ये वाला पॉइंट तो ठीक लिया हुआ था, दिस इज 1 2 3 4 4 कॉमा 1 वॉज दिस पॉइंट, 5 कॉमा 0 इज दिस, 0 कॉमा 5 इज दिस बाय एक्सिस वाला पॉइंट था जो, ठीक है। और ये 5 0 तो मैंने ठीक लिया था, ये आ गया। तो जब इसको ड्रॉ करते हो देखो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन रही है, ठीक हो गया। सो यूल गेट x प्लस वाई एज 5 दिस लाइन। और जब आप इसको 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 करोगे तो यही पॉइंट्स बनकर आएंगे, ठीक है। ऑफकोर्स यू कैन टेक पॉइंट यहां पर भी 0 5 5 0 1 4, या इसके अलावा कोई और पॉइंट लेना है वो भी ले सकते हो, बट आपके सेम ही पॉइंट्स बनेंगे। तो कोइंसिडेंट लाइंस को शो करना सबसे आसान काम। क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट लिखा हुआ है x माइनस वाई इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 16। तो ये वाली लाइंस कौन सी है? x माइनस वाई इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। तो ये लाइंस कौन सी होंगी? 1/3 1/3 और यहां से 8/16। ये दोनों इक्वल है लेकिन थर्ड रेशियो इक्वल नहीं है। सो दिस इज अ केस ऑफ पैरेलल लाइंस, दिस इज अ केस ऑफ पैरेलल लाइंस, या फिर हम कहेंगे नो सॉल्यूशन। और क्योंकि क्वेश्चन में वो वर्ड मेंशन किया हुआ है तो इसको हम लिखेंगे इनकंसिस्टेंट। क्लियर हो गया? अब ऐसे ही है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट वाला पार्ट देखो, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहां पर आपने चेक करना है फॉर a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2। a1 कितना है? 2/4, 1/-2 माइनस 6/-4। तीनों ही रेशियोज आपस में इक्वल नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये दो, ठीक है। सो हेंस वी हैव कंसिस्टेंट सिस्टम, लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे सिस्टम को, पूरी इक्वेशन को। 4x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि हमें वेरिएबल को एलिमिनेट करना है तो डायरेक्टली हो रहे हैं, यहाँ पे हमें साइन चेंज करने की नीड नहीं है। इसे कैंसिल किया, 8x माइनस 16 इक्वल टू 0, जिससे हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई?
2। सो इफ x इज 2, ये ग्राफिकली कहा है, ये हम उसको एल्जेब्रिकली कर रहे हैं, आपने पेपर में इसको नहीं शो करना है। अगर कर भी रहे हो आप ग्राफिकली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो इसको अलग से रफ वर्क में यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, इसको मेन में मत दिखाना। ठीक है, तो x इक्वल टू 2 आ गया। अब इसी x इक्वल टू 2 को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो तो हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। y की वैल्यू भी क्या आ गई। अब ग्राफ पर अगर शो करना है तो रफ में एक बार इनका ग्राफ ड्रॉ कर लो। चलो पॉइंट्स निकालो भाई। अब इसको तो पॉइंट्स निकालने भी बड़े आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं होगा। 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। x एंड y, x को 0 लिया, y इज 6, y को 0 लिया, x विल बी 3। ठीक है, y को 2 ले लो, x कितना आएगा। क्लियर हो गया। ऐसे ही यहां से x और y की वैल्यूज ली। देखो ग्राफ वाले क्वेश्चन इसलिए करवा रही हूँ, ओवर द इयर्स आपके किसी एक टर्म में तो मे बी मई टेस्ट या सितंबर टेस्ट या आपका दिसंबर टेस्ट या आपके प्री बोर्ड्स, दिसंबर के बाद एक प्री बोर्ड्स और होते हैं, प्री बोर्ड 1 प्री बोर्ड 2, उसके बाद हमारे फाइनल बोर्ड, किसी में भी एक बार ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है। ग्राफिकली सिस्टम सॉल्व करो तो आपको सबसे पहले तो इनके पॉइंट्स लेने आते हो। आधा टाइम यही लगेगा कि हमें पॉइंट्स नहीं आ रहे, कैसे लाइन ड्रॉ करें। फिर लाइन सही नहीं ड्रॉ होगी, फिर कुछ चीजें मिस करोगे, एक्स एक्सिस नहीं लिखोगे, वाई एक्सिस नहीं लिखोगे, ओरिजिन नहीं लिखोगे। ठीक है, तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है, नहीं याद रखना। x0 y2 y2 माइनस 2, x इज 0 y इज माइनस 2। समझ में आ गया। y इज 0 x इज 1, और एक कॉमन पॉइंट तो होगा ही x2 y2। y axis ली, then we take x axis, x, x dash, y, y dash, ओरिजिन ड्रॉ किया भाई, क्यों नहीं बना रफ में बना ले। मैं कौन सा कह रही हूँ पेंसिल स्केल यूज करो। ठीक है, पेंसिल स्केल यूज करने में टाइम लगता है जब नहीं कर रहे हो, बट प्लीज रफ में ही ड्रॉ करो। एक 3-4 बार ड्रॉ करोगे अपने आप ही ये पेपर में इजीली ड्रॉ होना शुरू हो जाएगा। प्लस यू रिमेंबर राइट एक्स एक्सिस, राइट वाई एक्सिस, राइट ओरिजिन, राइट पॉइंट्स। ठीक है, तो फिर हमारे पास है 0,6, 1 2 3 4 5 6। जैसे तो मैं ये इन बिटवीन पॉइंट्स मिस करती हूँ, ये मिस नहीं करने होते, आपको पूरी एक्सिस मार्क करनी है। ये दिस इज 1 2 3 4 5 6, तो ये पॉइंट आ गया 0,6। 3,0, 3,0, और यहाँ पे लिखोगे 3 2 1, देन 2,2, ये वाला पॉइंट। तो कितने अच्छे से लाइन पे आ रहा है, नहीं आ रहा यार, मिस हो गया। तो अगेन मिस हो रहा है वहां से ना, टिल्ट ठीक नहीं आ रहा। और ये मुझे आता भी नहीं है कैसे लेना। मे बी इफ आई यूज शिफ्ट तो हो जाए। पेंट में होता है ना, लाइन एक तरफ से टिल्ट हो जाती है, यहाँ पे नहीं होती। गुड इनफ, फिर भी बेटर है, बट स्टिल जैसे थोड़ा सा भी पॉइंट में फर्क आता है ना, ये नहीं होना चाहिए। राइट, मेक श्योर यही चीजें हैं जो यहाँ पर ग्राफिकली नंबर होता है कट। ठीक है, अब 0,-2, सो आई टेक दिस पॉइंट विच इज 0,-2, -1 -2, 1,0 विल बी दिस पॉइंट, एंड 2,2 ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो इसको अब सॉल्व करें, इसको हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो कुछ ठीक से बनकर आ रही है, कुछ पर ज्यादा नहीं। हाँ, जो ये चीजें होती है ना, दीज आर द बिगर, दीज आर द एरियाज जहां पर आपके पॉइंट्स कट होते हैं, नीटनेस होती है ग्राफ। ठीक है, तो ये चीजें इसलिए जरूरी है क्योंकि लाइन जो है वो स्केल के अकॉर्डिंगली आपने तीनों पॉइंट्स को एक लाइन पे लेना है। ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, डबल लाइंस नहीं ड्रॉ होनी चाहिए, लाइन में टिल्ट नहीं होना चाहिए।
ठीक है। सो दिस इज, फिर आपने लाइन की इक्वेशन को साथ में लिखना है। ठीक है, तो यहां पर आप लिखोगे 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, राइट। एंड समटाइम्स द टीचर्स ऑल्सो इंसिस्ट कि यहाँ पर ए, ये बी और ये सी लिखा हुआ है। यहाँ पर हर एक पॉइंट पर आपने लिखा है डी और यहाँ लिखा हुआ है ई। यहाँ पे मैंने पॉइंट मार्क नहीं किया, ये देखो। क्लियर हो गया? तो ग्राफिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 2 2, ग्राफिकली द सॉल्यूशन इज 2 2। क्लियर हो गया इतना? फोर्थ पार्ट क्या लग रहा है? फोर्थ पार्ट में क्या बन के आ रहा है? अगेन नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आ जाओ। Question number 5, again, the statement problem. Half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. तो पहली चीज हमने क्या लेनी है इस क्वेश्चन में? Let the length of the garden is equal to x meters. Let the breadth लिख लो, या अगर उसने width लिखा हुआ है तो width लिख लो of the garden is y meters. What is the perimeter? What we say is the perimeter of rectangle. क्या होता है फॉर्मूला? बोलो बच्चों। तो यहाँ पे लिखना है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, half the perimeter is 36। तो इससे मेरे पास आ गया x प्लस वाई इज 36। लेंथ इज 4 more than the width, so y प्लस 4 is equal to x। समझ में आ गया ना? और कौन सा मेथड यूज करेंगे यहाँ पे? सब्स्टिट्यूशन। पुट द वैल्यू ऑफ x, ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, substituting value of x in इक्वेशन 1। ठीक हो गया? तो यहां से आप लिख दोगे y प्लस 4 प्लस वाई इज 36, 2y इज 32, y किसके इक्वल आ गया? 16। सो इफ y इज 16 तो x किसके इक्वल हो जाएगा? 20। ठीक है ना? y इज इक्वल टू y प्लस 4 इज x, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 20। तो इससे हम लिख लेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ द गार्डन इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 20 meters, width या breadth of the garden is equal to y is equal to 16 meters, and this is the answer. ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। ऐसा ही ना एक एमसीक्यू भी आता है आपके एग्जाम्पलर में भी, एमसीक्यू होगा क्वेश्चन नंबर 6 जैसा, और ऐसा पेपर्स में भी आया हुआ है और बोर्ड्स में भी आया हुआ है। ठीक है, तो इसमें लिखा है गिवन द लीनियर इक्वेशन। आपको एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines। एक लाइन आपको दी हुई है, आपने अपने आंसर में एक इक्वेशन बतानी है जिससे कि इंटरसेक्टिंग लाइंस आए। ठीक है, इसके साथ सबसे इजी मैं लिख लेती हूँ x प्लस 4 इज 5 6 7, कुछ भी लिख लो।
इन दोनों से इंटरसेक्टिंग लाइंस ही बनेंगी. द मेन थिंग इज वी हैव टू मेक द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड वाई द रेशियोज अनइक्वल. ठीक है ना, रिस्पेक्टिव कोएफिशिएंट्स की रेशियो को अनइक्वल करना है. ये एमसीक्यूज भी आता है. तो एक सेट में आ जाएगा इंटरसेक्टिंग, एक में आ जाएगा पैरेलल और एक में आ जाएगा कोइंसिडेंट. एंड हियर आल्सो दे गिव डिपेंडेंट सो दैट द सिस्टम इज डिपेंडेंट, सो दैट द सिस्टम इज इंडिपेंडेंट. ठीक है, एग्जाम्पलर में एमसीक्यू है, अभी करवा देती हूँ. सेकंड है हमारे पास पैरेलल लाइंस. तो 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 के साथ पैरेलल चाहिए. मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया. 4x प्लस 6y माइनस 8 की जगह मैं माइनस 15 कर देती हूँ. बस 16 नहीं करना, एनी अदर वैल्यू एक्सेप्ट 16, एनी वैल्यू एक्सेप्ट 16 एक्सेप्ट. ठीक हो गया ना. तो हमने क्या करना है, 4x प्लस 6y माइनस 15 प्लस 15 भी लिख सकते हो, कुछ भी हमने लिखना है, लेकिन 16 नहीं लिखना. और यहाँ प्लस 16 चल सकता है. ठीक है, अगर हम यहाँ पे प्लस 16 ले लेते हैं तब भी हमारा आंसर पैरेलल लाइंस ही देगा. ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट लिखो. देखो मैं आपको दिखा भी देती हूँ. यहाँ पर प्लस 16 में इट विल गिव मी पैरेलल लाइंस. यहाँ पर हमारे पास लाइन है 2x, 2x प्लस 3y, 3y माइनस 8 इक्वल टू 0. ठीक है, तो यहां मैं लिख रही हूं 4x प्लस 6y प्लस 16, तो भी पैरेलल बनकर है. ठीक है, तो इसका मतलब हमें साइन को भी ध्यान रखना है. साइन के साथ वी डोंट हैव टू मेक इट माइनस 16, और अगर 3 से मल्टीप्लाई करें माइनस 24, एनी अदर नंबर देन 16. माइनस 16 चल सकता है. हाँ, माइनस 16 इसमें हो सकता है. 8 की जगह आई कैन हैव प्लस 16. ठीक हो गया इतना, राइट. अब आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है कोइंसिडेंट लाइंस. तो सबसे आसान होगा 4x प्लस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0. दिस विल गिव मी कोइंसिडेंट लाइंस. और अब आपके एग्जाम्पलर में जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं क्या है हमारे पास. तो लिखा हुआ है 1 पेयर, और एज इट इज ए बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ है क्वेश्चन. ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम बोर्ड में आया था. 1 पेयर, और स्टैंडर्ड वाले पेपर में था. वन इक्वेशन, one equation of a pair of dependent linear equation is, linear equations is minus 5x plus 7y equal to 2. The second इक्वेशन कैन बी, है ना. अब आपसे पूछा नहीं हुआ, आपको ऑप्शंस में बताना है सेकंड इक्वेशन कौन सी होगी. तो जो टर्म्स हैं डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, इनके बारे में जानना और याद रखना बहुत जरूरी है. अब फिर गिव्स 10x माइनस माइनस 5x प्लस 7y इक्वल टू 2. तो आपको किसी को भी मल्टीप्लाई करना है. कौन सी वाली का मार्क करोगे, सी, ध्यान रख. ये तो भी स्टार्टिंग है ना, इसलिए देखो आपने इसको ना, जैसे सबको आपको 10 और 14 दिख रहा है, तो आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर. डिपेंडेंट चाहिए ना आपको. डिपेंडेंट का मतलब हमें कौन से वाले सॉल्यूशंस चाहिए, याद करो. हाँ, तो इनफाइनाइटली मैनी चाहिए. तो सारी की सारी इक्वेशन सेम होती है, मल्टीप्लाई बाय अनदर कांस्टेंट. तो इसको आपने किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है, 2 से.
ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो ये आ जाएगा -10x प्लस 14y इक्वल टू 4। ठीक है, अगर सभी को एक साइड पर लेकर आते हैं -10x प्लस 14y -4 इक्वल टू 0। आप देखो कौन सा मार्क करोगे, समझ में आ गया ना, क्योंकि सी पार्ट नहीं है हमारा आंसर। तो जिसमें माइनस कॉमन लिया है, माइनस कॉमन लेने के बाद क्या आ जाएगा 10x -14y +4 इक्वल टू 0, और उधर साइड जाकर क्या हो जाएगा -4। ठीक होगी बात, ये छोटी सी बात है, एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर जो पूछा हुआ है वही आंसर आपके ऑप्शन में है, बस आपको चारों में से समझ नहीं आ रहा बिकॉज हमने कोएफिशिएंट्स को इधर उधर शिफ्ट करके साइंस को चेंज किया है। समझ में आ गया? तो अगेन इट प्रूव्स जो हमारी कांस्टेंट टर्म्स है दे नीड टू बी ऑन द सेम साइड। अगर यहां पर इट वाज ऑन द राइट हैंड साइड तो आंसर में भी विद साइन लेफ्ट या राइट मैच करना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहां पर लेकर आ गई थी -4 किया +4 किया टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड, इट विल अगेन टेक द साइन ऑफ -4। इस चीज का ध्यान रखना बेटा, समझ में आ गई बात है? ठीक है, और ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड के पेपर में 1 नंबर का MCQ। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन। तो एक बार तो ये खुद ड्रॉ करो, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। और ये फुल फ्लेजेडली क्वेश्चन है, अगर 5 मार्क्स में देना है तो ये क्वेश्चन दे देंगे, और माइंडेड सबसे इजी क्वेश्चन होगा ये। ग्राफ को ड्रॉ करना है दोनों के, डिटरमिन द कोऑर्डिनेट्स। अगर ग्राफ पेपर है तो अच्छी बात है, वरना मुझसे ले लो पेन पेंसिल स्केल, अगर प्रॉपरली से करना है तो ले सकते हो, अगर पेंसिल स्केल सब कुछ है आपके पास। ठीक है, वरना अपने रफ नोटबुक्स में ड्रॉ करना है वो कर सकते हो। ग्राफ पेपर चाहिए किसी को? नहीं, ऐसे ही ड्रॉ कर लो, ले यहाँ से। Draw the graph of the equations x minus y plus 1 equal to 0, 3x plus 2y minus 12 equal to 0. Determine the coordinates of the vertices of triangle formed by these lines and x-axis and shade the triangular region. इसमें एक चीज और लिख लो, सेकेंड पार्ट लिख लो, जैसे x एक्सिस लिखा हुआ है ना, इसी के साथ लिख लो b पार्ट y एक्सिस, और इसी के साथ लिख लो फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। मतलब इस क्वेश्चन में जितने वेरिएशंस हो सकती हैं वो मैंने लिख दी। आपको 2 लाइंस दी होंगी और एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिया होगा। ठीक है, आपको कहा जाएगा ट्राइंगल बनाओ, ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स बता दो वर्टिसेस के, और दूसरी चीज उस ट्राइंगल का एरिया बता दो। ये सारी इस क्वेश्चन में वेरिएशंस हो सकती हैं, और अगर 3 मार्क्स 5 मार्क्स में आएगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया जाता है। चलो पहले तो ड्रॉ करो इसको ऑन द ग्राफ। पहले पॉइंट्स ले लो, सबसे आसान है पॉइंट्स लेना, कोई बहुत मुश्किल वाली इक्वेशंस नहीं दी जाएंगी। बना लिया? बना लिया? हाँ, फिर बताओ अब नेक्स्ट आगे सॉल्व करो। एक्स एक्सिस का कौन सा ट्राइंगल होगा उसको आगे सॉल्व करना है। तो मैंने एक्स को 0 लिया, वाई -1, वाई 0 लिया, x1। एक और पॉइंट लेना है, एक्स को 2 ले लो, तो वाई कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो यहां से एक्स और वाई में लिया, आई टेक एक्स एज 0, वाई इज 6, वाई एज 0, एक्स इज 4। एक 2 और 3 पॉइंट आई थिंक यहाँ पर कॉमन सॉल्यूशन 2 और 3 आ जाता है ना, तो 3 to the 6, 6 6 12 हो जाएगा, -12 0। कॉमन सॉल्यूशन 2 3 पे आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब सबसे मुश्किल काम ना इसमें यही होता है टू फाइंड द ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल बनता है। बहुत सारे ट्रायंगल्स दिखेंगे, आपको लगेगा वो सारे ही है, ठीक है, लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कौन से वाला ट्रायंगल है? तो 6 तक जा रहा है ना, आई नीड 6, तो अगर मैं 6 यहाँ लेती हूँ, 5 4 3 2 1 0 ले लूँ ना, सो दिस इज ओरिजिन। एक्स मार्क किया है, एक्स डैश मार्क किया है, वाई लिखा है, मैं चिल्ला चिल्ला कर थक जाऊंगी पेपर में ना, फिर कहोगे मैम नंबर कट गए हमें।
वो एक नंबर आधा नंबर। देखो 10th है ना, ये इन सब मिस्टेक्स की बिल्कुल जगह मत छोड़ो, क्योंकि वो परफेक्ट 80 बहुत अच्छा लगेगा। सीरियसली कह रही हूँ। 79 तो आराम से आ ही जाएंगे, जितने तुम पढ़ने वाले हो ना, 79 तो तेरे आराम से पेपर में आ जाएंगे, है ना। पर वो 80 लेके आने सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि ये सब सिली मिस्टेक्स हमें करनी है, अवॉइड। और अगर इस टाइम का बोर्ड पेपर देखोगे ना, सीरियसली दिस विल बी एन एक्सरसाइज आई विल डू इन द क्लास। बोर्ड के जब मैं क्वेश्चंस आपको करवा भी दूं, कुछ ना कुछ उसमें फिर भी रह जाएगा, ठीक है। तो रैंडमली ना जो भी बोर्ड पेपर एक आएगा मेरे दिमाग में, मैं आपको दूंगी क्लास में सॉल्व करने को, आफ्टर योर सिलेबस इज कंप्लीट नवंबर में। और फिर देखो आपके कितने मार्क्स आए, ठीक है ना। जिस हिसाब से आपका बोर्ड पेपर ट्विस्टेड था ना इस टाइम पर, तो सच में मतलब वी आर ऑल्सो डिवाइडेड इन सॉल्यूशंस। कोई कुछ सॉल्यूशन बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है कि इसका ये होना चाहिए, इसका ये। कोई कह रहा है कि नहीं नहीं ये सिंपल सॉल्यूशंस थे assertion रीजनिंग में, ठीक है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू बी टेकन केयर ऑफ। तो मेरे पास है 0, -1 ये वाला पॉइंट, 1, 0 ये पॉइंट, 2, 3 ये पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर इसके साथ पॉइंट्स को मेंशन भी करना होता है। एक हमारे पास आ गया A -1, 0, दूसरा आ गया 1, 0, B 1, 0 एंड C 2, 3। और इन चीजों पर ना टीचर के मूड पे सच में बहुत डिपेंड करता है वो कब नंबर काट ले, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे कुछ गलत है। देखो 1, 0 नहीं आया ना यहाँ पे, मैंने पॉइंट सही नहीं लिया। इफ एक्स इज 1, अगर मैं x को 0 करती हूँ या y को 0 करती हूँ तो x कितना आ रहा है, माइनस। x को, हाँ 0, 1 बिल्कुल ठीक। ठीक है, नंबर दूसरे में 6 पॉजिटिव नहीं है। x को 0 रखा तो 6 पॉजिटिव ही है। तो अभी नीचे तो माइनस में। अभी तो मैंने लिखना है। अच्छा, हाँ ठीक है, ठीक है। मैंने पता नहीं क्यों -6 लिखा, लिखा तो 6 पॉजिटिव है। चलो, ये बात की बात। हमें x और y नहीं चाहिए सिर्फ। 0 x x' y y', ठीक है। तो 0, 1 विच इज दिस पॉइंट, देन -1, 0 ये वाला पॉइंट आ गया, और 2, 3 ये वाला पॉइंट, ठीक है। पॉइंट्स मेंशन कर देना साथ में, बहुत जरूरी है। दिस इज x -y +1 = 0। ये वाला पॉइंट है a 0, -1, 0 -1, 0 and this is 0, 1 b and c is 2, 3, ठीक है। फिर हमने दूसरा वाला पॉइंट लिया 0, 6 2 3 4 5 6, ये आ गया 0, 6, इसको डी पॉइंट दे दिया। 4, 0 ये वाला पॉइंट आ गया, सो ई 4, 0 एंड 2, 3 तो यही। सो ये हमारे पास लाइन है 3x + 2y -12 = 0। तो सबसे जरूरी है, पहला हमें कहा है ड्रॉ द ग्राफ vertices of triangle formed by these lines and the x axis, ठीक है। तो ट्राइंगल की 3 साइड होती है,
एक साइड एक इक्वेशन से, दूसरी साइड दूसरी इक्वेशन से, और तीसरी साइड एक्स एक्सिस से। ठीक है, तो एक्स एक्सिस जहां पर है वहां पर देख लो, एक साइड ये वाली और एक साइड यहां से। समझ में आ गया? इस ट्राइंगल को शेड कर देना। आपने वर्टिसेस लिखे हुए हैं, कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं इसके, C3 A -1, 0 A 4, 0। ट्राइंगल CAE is the required triangle. Triangle CAE is the required triangle. ठीक है, अब इसका एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल CAE, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। व्हाट इज द बेस? -1 से लेकर 4 तक जा रहा है, तो बेस कितना हुआ? 5 यूनिट्स। हाइट देखो कितनी हो जाएगी, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है, कितना होगा? 3 यूनिट। समझ में आ गई बात? ये इंटू 3, so this is 7.5, you'll write 7.5 square units. अब y एक्सिस वाला ट्राइंगल बताओ। D C एंड B। तो अगर हम y एक्सिस से चेक करते हैं तो ट्राइंगल आ जाएगा CDB। कोऑर्डिनेट्स होंगे 2 3 C के, और फिर आ जाएगा B 0 1 एंड D 0,6। What about area of this triangle? बेस कितना है इसका? 1 से लेकर 6 तक गया, 5। What about the height? कितनी है हाइट इसकी? एवरीवन, हाइट कितनी है? 2। समझ में आ गया ना? ठीक है, और जो आप चीज करते थे इन योर 9th स्टैंडर्ड, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, वही चीज काम आएगी यहाँ पर। सो देयर द एरिया if we see the triangle from on y axis would be 5 square units। ये फुल फ्लेजेडली क्वेश्चन आता है। एग्जाम्पल 4 पे आ जाओ। एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5 तो हमने कर लिया था सॉल्व, आफ्ताब वाला क्वेश्चन मैंने लिखवा दिया था। एग्जाम्पल 6 भी है, एग्जाम्पल 7 भी है। चलो स्टार्ट करते हैं इनको। एग्जाम्पल 4 पहले करो। घर जाके इन सब चीजों को रिवाइज कर लेना। ठीक है, इक्वेशंस को सॉल्व करना, कैलकुलेशंस को क्विक करना, और इसके बाद जो मैं आपको स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स होंगे थोड़ी डिफिकल्ट वाली जब आएंगी, तब कोशिश करना कि उन्हें घर जाके 2 3 बार रिवाइज करना है।
हो गया सॉल्व ये? हो गया? नेक्स्ट करो। एग्जाम्पल 5 किया हुआ है, एग्जाम्पल 6 स्टार्ट कर दो। हाँ, हो गया। एग्जाम्पल 6 भी किया हुआ है, चलो। देन एग्जाम्पल 7 भी किया हुआ है, चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ये वाला क्वेश्चन हो गया ना? सबकी अजीब सी वैल्यूज आती है और वही कभी कभी लगता है कि क्वेश्चन गलत है। परफेक्टली फाइन, ठीक है। और कभी भी ऐसा हो, आपको लग रहा है बार बार करने के बाद भी यही आंसर आ रहा है, तो काउंटर चेक करना है, इसे वेरीफाई करना है, ठीक है। Put x as 49/29 and y as 19/29, you'll get the answer. अब आते हैं एक्सरसाइज 3.2। इसने कहा हुआ है सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन। आप किसी भी वे से कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि पेपर में बहुत ही कम होता है। पहले क्या था, फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी हुआ करती थी फॉर योर ग्राफिकल मेथड, सेकंड वाज सॉल्विंग बाय सब्स्टिट्यूशन, थर्ड वाज सॉल्विंग बाय एलिमिनेशन, फोर्थ एक कंबाइंड एक्सरसाइज हुआ करती थी, फिफ्थ वाज टू फाइंड द मिसिंग कोएफिशिएंट्स इन केस ऑफ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, और सिक्स एक मिसलेनियस एक्सरसाइज थी। तो वो सब हट गई है। अभी जो थर्ड वाली एक्सरसाइज है वो हमारे लिए एलिमिनेशन मेथड ही है, और बाकी सब मैं आपको रफ वर्क में या एक्स्ट्रा में करवाऊंगी, क्योंकि उनसे क्वेश्चंस पूरे आते हैं, इनफैक्ट स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स तो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट तो हो जाएगा, x + y 14, x - y 4। क्विकली चलो करो सब। x + y as 14, x - y as 4। अच्छा, एक एक्सरसाइज थी जिसमें था सम स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशंस। जितने भी डिफरेंट इक्वेशंस हैं, उसमें लिखते हैं इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। उनमें से कुछ पोर्शंस हैं जो अभी भी हमारे लिए रेलिवेंट है। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा 2x is 18, x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 5। ठीक है, फर्स्ट वाला पार्ट हो गया एवरीवन, है ना। तो सेकंड वाले में देखो क्या लिखा है, दो ही वेरिएबल्स है, s - t = 3, और दूसरा में लिखा है s/3 प्लस t/2 = 6। ठीक है, चाहे एलिमिनेशन करो चाहे सब्स्टिट्यूशन करो, जो भी इजी लगता है, ठीक है। इफ आई डू सब्स्टिट्यूशन तो आई विल पुट s की वैल्यू एज 3 + t, सो t + 3/3, t + 2 = 6, 2t + 6 + 3t is equal to 6 into 6 is 36। तो ये आ जाएगा 5t is 30, t की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 6। ठीक है, तो t अगर 6 है तो s की वैल्यू क्या है 9। थर्ड पार्ट में क्या लग रहा है, अगर अलजेब्रिक उसको सॉल्व करते हैं, 3x - y = 3, 9x - 3y = 9। सेकंड हो गया, सेकंड हो गया। थर्ड पार्ट मृदुल, सेकंड हो गया। थर्ड पार्ट में क्या लिखोगे, मैंने आपको इसको एल्जेब्रिकली सॉल्व करवाया हुआ है ना। सो व्हेन यू सॉल्व 3x - y = 3, और दूसरा हमारे पास है 9x - 3y = 9। आपने फर्स्ट वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, 9x - 3y = 9, सभी माइनस हो गए, 0 = 0, और यहाँ पे लिखते हैं विच इज ट्रू, है ना। तो हम क्या लिख देंगे, द गिवन सिस्टम हैज infinitely many solutions, the given system has infinitely many solutions। सबको क्लियर हो गया इतना, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ, 0.2x प्लस 0.3y is equal to 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। डेसिमल्स में कभी भी कुछ भी मुश्किल आता है ना, तो सबसे आसान क्या होगा, डेसिमल को हटा दो। 0.2 कितना बन जाएगा 2/10, 0.3 कितना होगा 3/10, 1.3 13/10। तो सभी टेंस जो है
थ्रू आउट खत्म हो गए। तो यही इक्वेशन हमारे लिए बन जाती है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, और नेक्स्ट है 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। समझ में आ गया? अगर तो समझ में आ रहा है कि ठीक है पॉइंट 2 दिया हुआ है, आई एम ओके विद इट, मैं कर सकते हूँ सॉल्व, तो बिल्कुल कर लो। अगर अच्छा कुछ भी इरिटेशन हो रही है ना उनको देखकर, जो मुझे बहुत होती है कि क्यों डेसिमल्स में नंबर है, फिर मल्टीप्लाई करना है 0.08 आएगा, ठीक होगी बात ही। या फिर जैसे फर्स्ट वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो वहां पर 0.2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो कुछ भी अगर आपको डिफरेंस लगता है तो एलिमिनेट द डेसिमल पोर्शन, फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करके इसको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 4x प्लस 6y इक्वल टू 26। y की वैल्यू आ जाएगी 3, एंड इफ y इज 3 दैट मीन्स हमारे पास आ जाता है 2x इज इक्वल टू 4, x इज 2। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। फिफ्थ वाले पार्ट को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ठीक है, मुश्किल नहीं है। स्क्वायर रूट्स देखकर लगता है कि पता नहीं क्या हमारे पास आ गया, ठीक है। और फिफ्थ वाले पार्ट में ना देखो एक टिपिकल सी चीज और है, इसमें कांस्टेंट टर्म्स दोनों में ही नहीं है, दोनों ही इक्वेशंस में कांस्टेंट टर्म नहीं है। और जब एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में हो और उसमें कांस्टेंट टर्म ना हो, नहीं आया आंसर, नहीं आ रहा, पॉइंट्स में ही रखा है। हाँ, किससे मल्टीप्लाई किया इसको, सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे, फिर क्यों मुश्किल आ रही है, मैं देख लेती हूँ क्या करती हूँ, ठीक है। अब देखो इसका जो फिफ्थ पार्ट है ना, √2x प्लस √3। अच्छा पता है क्या होता है, जरूरी चीज ये नहीं होती कि हमने मेथड क्या किया है, उसमें गलती हमें स्पॉट नहीं हो रही कि हमने गलती कहाँ की है, ठीक है। तो जहां पर अपनी गलती पता लग जाए ना कि हमने यहाँ पे गलती की हुई है, आई थिंक आधा मैथ्स तो तभी इजी हो जाता है। √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, और दिया हुआ है √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। अच्छा जब भी एक इक्वेशन जिसमें कांस्टेंट टर्म ना हो, मतलब 0 के इक्वल हो, उसके बारे में क्या बताया हुआ है, 9th में पढ़ा भी हुआ है हमने बार बार। एन इक्वेशन विद कांस्टेंट टर्म 0, क्या होगा उस इक्वेशन का ग्राफ में, अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो ऐसी इक्वेशन हमेशा कहां से पास करेगी, ओरिजिन से, ठीक है। एन इक्वेशन विद नो कांस्टेंट टर्म विल ऑलवेज पास थ्रू ओरिजिन, मेक सेंस ना, 0 0 पॉइंट होगा, कांस्टेंट टर्म तो है नहीं है, ठीक होगी बात है। सो इक्वेशन विद नो कांस्टेंट टर्म, 0 कांस्टेंट टर्म विल ऑलवेज पास थ्रू ओरिजिन। आई एम टॉकिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक हो गया। तो अब इसको अगर हमें सब्स्टिट्यूशन से ही सॉल्व करना है, लेट मी से, या फिर इसको एलिमिनेशन से, सब्स्टिट्यूशन से करेंगे तो x की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, -√3y अपॉन √2। कोशिश कर लेते हैं एक बार, तो ये आ जाएगा √3 माइनस √3y अपॉन √2 माइनस √8y इक्वल टू 0, ठीक हो गया। 3 माइनस 3y माइनस 3y, √2 एलसीएम लिया तो 16 हो जाएगा, 16 में 4 आ जाएगा, माइनस 4y इक्वल टू 0। देखो मैं कुछ भी ऐसी चीज नहीं कह रही हूँ, -7y 0 आया। तो यहां से ना हम लोग कंफ्यूज होते हैं, y को 7 लिख देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, यहां से y क्या आना चाहिए 0, बिकॉज वी डिवाइडिंग बाय -7, ठीक है। जितना आसान लगता है ना ऐसा पेपर में, जब स्ट्रेस में बैठते हो या फिर ओवर कॉन्फिडेंस होता है, सीरियसली हम यहाँ गलती कर जाते हैं, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा y 0, एंड इफ यू पुट y as 0, x will also come as 0, because both the equations had no constant term, तो दोनों ही ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। both the equations had no constant term, therefore the equations will pass through origin। इसको एलिमिनेशन से भी कर सकते थे, यहाँ पे मैं इसको √3 से मल्टीप्लाई करती और इसको √2 से, टू गेट √6 इन द एज द कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक हो गया इतना, ठीक है ना। अब आ जाओ सिक्स्थ पार्ट, ये कहीं ना कहीं मैंने आपको करवाया होगा कुछ ऐसा, देखो रफ वर्क में,
वो भी कर लो फटाफट से। हो गया ये? इसको तो डिलीट कर दो। सिक्स्थ पार्ट स्टार्ट करो और तुम मुझे दिखाओ गलती। इसको मल्टीप्लाई इसको किया। ये तो हम काट के नहीं आ सकते। 1.23 किसने लिखा? 1.3 है। मतलब तुम अपने वैसे तो ठीक कर रहे हो और उसके हिसाब से ठीक नहीं कर रहे हो, है ना? सिर्फ कॉपी गलत किया तुमने दोनों ही केसेस में। यहाँ से इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ, आई टेक 9x माइनस 10y इज माइनस 12 and I'll take 2x plus 3y as 13. यही है, ठीक। सो यहाँ से इफ आई मल्टीप्लाई दिस विथ 2 एंड दिस विथ 3 तो आ जाएगा 18x माइनस 20y माइनस 24 और इसको 9 से कर ले तो ये आ जाएगा 18x प्लस 27y और ये होता है 170। तो माइनस 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 दिस कैंसल्स आउट, दिस विल बी माइनस 47y और इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 141। ठीक है, तो y की वैल्यू 3 आ गई।
ठीक है ना, बिकॉज 47 3 141 ही होता है, तो y की वैल्यू 3 आ गई। सो y की वैल्यू 3 देखो, 4 इक्वेशंस है, या ये वाली या ये वाली या यहाँ या यहाँ, इसमें भी पुट कर लो। इफ आई पुट y एज 3, तो सबसे इजी मुझे ये लग रहा है, बिकॉज 3x अपॉन 2 माइनस 5y, y की जगह हम क्या लिख देंगे, 3 अपॉन 3 हो जाएगा। 3 अपॉन 3 इज -2, तो ये कैंसिल हो गया। सो 3x अपॉन 2 इज इक्वल टू -2 प्लस 5 इज 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, सो x इज 2, y इज 3 एंड दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब हमारी स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 रह गया। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो करने हैं,